उत्तराखंड को हम अक्सर देवभूमि, पहाड़ों और नदियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि इस राज्य की असली आत्मा उसकी भाषा में बसती है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और तमाम वो स्थानीय भाषाएं केवल बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि वे सदियों के संघर्ष, संस्कृति और जीवन दर्शन को अपने भीतर समेटे हुए हैं। आज विडंबना ये है कि जिस भूमि में इन भाषाओं ने जन्म लिया, वही इन्हें बोलने में लोग संकोच करने लगते हैं। घर की चार दीवारों के भीतर ये भाषाएं जिंदा रहती है, लेकिन बाहर की दुनिया में कदम रखते ही इन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है। ये सवाल अब भाषा के अस्तित्व का नहीं है, बल्कि हमारी पहचान के भविष्य का है। क्योंकि जिस समाज की भाषा धीरे धीरे खामोश हो जाती है, उसका इतिहास भी बिना शोर किए मिटने लगता है। इसी गंभीर सवाल और इसी चिंता के साथ आज हम उत्तराखंड की भाषा की उस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। उत्तराखंड की भाषाओं को अक्सर बोली कहकर छोटा साबित करने की कोशिश की जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि इन भाषाओं का अपना एक ग्रामर है, अपनी वोकेबलरी और अपना समृद्ध लोक साहित्य है। गढ़वाली और कुमाऊनी लोकगीतों में जीवन की पीड़ा भी है और उत्सव का उल्लास भी। तो जौनसारी और भोटिया जैसी भाषाओं में इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास और सामाजिक संरचना आज भी सुरक्षित है। भाषा किसी समाज की सोच को आकार देती है और उसकी चेतना को दिशा देती है। इसलिए जब हम अपनी ही भाषाओं को हंसिया पर डालते हैं, तो असल में हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर कर रहे होते हैं। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की पीढ़ी इन भाषाओं से लगातार दूर होती जा रही है, और अगर ये दूरी ऐसे ही बनी रही तो आने वाले समय में उत्तराखंड की कई भाषाएं केवल बुक्स और रिसर्च तक सिमट कर रह जाएंगी। इतिहास पर नजर डालें तो उत्तराखंड की भाषाएं कभी कमजोर रही ही नहीं। प्राचीन काल में यहाँ की लोक भाषाएं संस्कृत और प्राकृत की परंपरा से विकसित हुई, और समय के साथ साथ उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू किया। लोक कथाएं, जागर, मांगल गीत, न्योली और जोड़ा जैसी सांस्कृतिक रूप ने इन्हें भाषाओं के माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाया। लेकिन ब्रिटिश काल के बाद मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी के इफेक्ट से इन भाषाओं को औपचारिक मंच नहीं मिल पाया। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में जगह न मिलने के कारण धीरे धीरे इन्हें कम महत्व दिया जाने लगा, जिससे ये लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि ये भाषाएं प्रगति में बाधक है। और यही सोच आज सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा है, क्योंकि जब किसी भाषा को उपयोग से बाहर कर दिया जाता है तो उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। उत्तराखंड की भाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की पूरी जिंदगी इन्हीं के आसपास घूमती है। पहाड़ों में जन्म लेने वाला हर शब्द किसी न किसी एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है, कभी संघर्ष से, कभी मेहनत से, तो कभी प्रकृति से। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, भोटिया और वो तमाम स्थानीय भाषाएं हमें ये बताती हैं कि इस क्षेत्र के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। भाषा यहाँ सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन को भी स्टेबल करता है। पहाड़ों में भाषा का रिश्ता सीधे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रहता है। खेती, पशुपालन, मौसम, त्योहार और रिश्ते, सब कुछ भाषा में झलकता है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम सीधा ट्रांसलेट हिंदी या इंग्लिश में नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहाड़ी जीवन के एक्सपीरियंस से जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि जब कोई अपनी भाषा छोड़ता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं छोड़ता, बल्कि उस अनुभव का एक हिस्सा भी खो देता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अक्सर ये गलतफहमी फैलाई जाती है कि गढ़वाली और कुमाऊनी सिर्फ बोलियां हैं और इनका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन सच ये है कि इन भाषाओं का अपना ग्रामर है, अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर और अपनी वोकेबलरी है। लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें और मुहावरे इस बात का साफ सबूत है। अगर कोई भाषा सैकड़ों साल तक लोगों की जिंदगी का हिस्सा रही है, तो उसे केवल बोली कहकर नकारा नहीं जा सकता। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो उत्तराखंड की भाषाएं बहुत गहरे सामाजिक ढांचे से जुड़ी रही। पुराने समय में जब लिखित इतिहास कम था, तो भाषा ही इतिहास को बचाने का काम करती थी। जागर, लोक कथाओं के जरिए देवताओं, वीरों और सामाजिक घटनाओं की कहानियां आगे बढ़ती रहीं, और भाषा ही वो मीडियम था जिससे समाज अपने नियम, विश्वास और मूल्य अगली जनरेशन तक सौंपता था। समस्या तब शुरू हुई जब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की दुनिया बदली। अंग्रेजों के आने के बाद एजुकेशन का मीडियम बदल गया। धीरे धीरे हिंदी और इंग्लिश को आगे बढ़ाया गया। आज़ादी के बाद भी यही सिस्टम चलता रहा।
स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को जगह नहीं मिली और बच्चों को सिखाया गया कि सफलता के लिए हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी है, और ये बात एक हद तक सही भी है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी भाषा को बेकार समझने की सोच भी पनपने लगी। जब पेरेंट्स बच्चों को अपनी भाषा में बात करना छोड़ देते हैं तो असली नुकसान शुरू होता है। बच्चे भाषा को तो समझ लेते हैं लेकिन बोलने में हिचकते हैं, और ये वो स्टेज होती है जहाँ भाषा कमज़ोर होने लगती है। कई घरों में हम आज भी देखने को मिलता है कि दादा दादी गढ़वाली बोलते हैं, माता पिता हिंदी बोलते हैं और बच्चे सिर्फ सुन पाते हैं। माइग्रेशन ने भी भाषा को नुकसान पहुंचाया। रोजगार और पढ़ाई के लिए लोग पहाड़ से मैदानों की ओर बढ़ने लगे और वहाँ स्थानीय भाषा बोलने का माहौल नहीं मिला। धीरे धीरे भाषा कम इस्तेमाल होने लगी और अगली जनरेशन में उसकी दूरी बढ़ती गई। कुछ लोग जानबूझकर भी अपना भाषा छुपाने लगे ताकि उन्हें पिछड़ा न समझा जाए, और इसी वजह से यूनेस्को जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने उत्तराखंड की कुछ भाषाओं को इंडेंजर्ड लैंग्वेज कहा। इसका मतलब ये नहीं कि भाषा कल खत्म हो जाएगी, बल्कि ये एक वार्निंग है कि जब कोई भाषा नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचती है तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता है, और ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है, इसलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। सरकार की भूमिका भी यहाँ अहम है। गढ़वाली और कुमाऊनी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग इसलिए उठती रहती है ताकि इन्हें ऑफिशियल पहचान मिले, इसमें सिलेबस बने, रिसर्च हो, सरकारी स्तर पर इसको संरक्षण मिले। लेकिन इतिहास गवाह है कि सिर्फ कानून से भाषा नहीं बसती, असली ताकत समाज के हाथों में होती है। भाषा तब जिंदा रहती है जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको यूज़ करते हैं। घर में, मार्केट में, फेस्टिवल्स में, गीत संगीत में, जब हर जगह भाषा सुनाई देती है तभी वो मजबूत रहती है। और रिसर्च भी ये कहती है कि कम्युनिटी यूजेज किसी भी भाषा के सर्वाइवल का सबसे बड़ा कारण होती है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म भाषा के लिए नया मौका लेकर आए हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट के जरिए लोग अपनी भाषा में कंटेंट बना रहे हैं। इसमें युवा पीढ़ी को लगता है कि उनकी भाषा आउटडेटेड नहीं है, और सबटाइटल्स के साथ अगर कंटेंट हो तो बाहर के लोग भी समझ सकते हैं और भाषा का दायरा बढ़ सकता है। एजुकेशन के मामले में लैंग्वेज का बड़ा रोल है। कई स्टडीज़ बताती हैं कि बच्चे अगर शुरुआत में अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझने लगते हैं। बाद में वो हिंदी, इंग्लिश आसानी से सीख लेते हैं। यानी लोकल लैंग्वेज सीखना बच्चों के फ्यूचर के खिलाफ नहीं है। उत्तराखंड के राज्य आंदोलन में भाषा और पहचान का रिश्ता साफ दिखाई देता था। लोग सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और भाषा के सम्मान के लिए भी लड़ रहे थे। आज भी कई संगठन और व्यक्ति इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समाज के सहयोग की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत सोच बदलने की है। हमें अपनी भाषा को इन्फीरियर समझना बंद करना होगा। गढ़वाली या कुमाऊनी बोलना किसी भी तरह से कमतर नहीं है। जब युवा अपनी भाषा पर गर्व महसूस करेंगे और तभी वो भाषा बचेगी। व्यक्तिगत स्तर पर हर इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। घर में अपनी भाषा बोलना, बच्चों को सिखाना, बुजुर्गों से कहानियाँ सुनना और उन्हें रिकॉर्ड करना, लोकगीतों को आगे बढ़ाना, ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा असर डालते हैं। अंत में यही कहूँगा कि उत्तराखंड की भाषाएं हमारी पहचान की जड़ है। अगर भाषा खत्म हुई तो संस्कृति कमज़ोर होगी, और अगर संस्कृति कमज़ोर हुई तो समाज अपनी पहचान खो देगा। अब ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि हम अपनी भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।